पुराने जमाने की बात है जब नूरपुर का सुल्तान जफर अपनी ताकत, दौलत और शोहरत पर नाज करता था, मगर उसके दिल में एक ऐसी सख्ती आ गई थी कि गरीब और मजलूम की आवाज उसे सुनाई ही नहीं देती थी। उसी शहर के एक कोने में एक अंधा फकीर रहता था। 70 बरस का बूढ़ा, सफेद बिखरी दाढ़ी, आंखें बिल्कुल बेनूर, हाथ कांपते हुए, मगर दिल में अल्लाह की ऐसी रोशनी कि उसके आसपास की मिट्टी भी गवाही देती थी कि अल्लाह की रजा के लिए जीता है। उसकी रोजी का सहारा सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी की लाठी और एक पुरानी सी कटोरी थी जिसे वह अपने सामने रखकर मस्जिद के बाहर बैठ जाता था। मगर वह कभी किसी से जोर देकर कुछ मांगता नहीं था, सिर्फ ये कहता था, जो अल्लाह के नाम पर दे उस पर रहमत हो। लोग कभी कभी 2 टके रख देते, कभी कोई सूखी रोटी दे जाता, कभी कोई बिना कुछ दिए तंज करके चला जाता, और कभी कभी कुछ जालिम नौजवान मजाकत उड़ाते, उसके कपड़े खींचते और उसे धक्का देकर गिरा देते। मगर फिर भी वह यही कहता, अल्लाह तुम पर रहम करे। उस दिन भी वही हुआ। शहर के बाजार में 4 अमीरजादे घोड़ों पर सवार आए, जिनके कपड़ों पर इत्र की महक और चेहरों पर घमंड की धूल थी। उन्होंने अंधे फकीर को देखा और हंसकर एक बोला, ऐ बूढ़े, तेरी आंखें नहीं चलती, मगर तेरा पेट कैसे चलता है? दूसरे ने कहा, इसे उठाकर फेंक देना चाहिए, बाजार की जेब खराब करता है। तीसरे ने घोड़े से उतरकर उसकी कटोरी उठाई और हवा में उछाल दी। चौथे ने बूढ़े की लाठी छीनकर दूर फेंक दी। और उससे पहले कि अंधा फकीर कुछ समझता, 2 लड़कों ने उसे धक्का देकर ऐसा गिराया कि उसके घुटनों में चोट लग गई और उसके फटे पाजामे पर मिट्टी और खून का दाग फैल गया। मगर वह दर्द से कराहते हुए भी बोला, बेटो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। उसकी इस दुआ ने उन अमीरजादों को और भड़का दिया। उन्होंने 3 ठोकरें और मारी और हंसते हुए चले गए। उसी वक्त बाजार के कुछ लोग खड़े थे। कुछ डर के मारे कुछ न बोले। कुछ ने सोचा कि अमीरों से बैर लेना ठीक नहीं। कुछ ने फकीर को उठाया भी नहीं, बस दूर से देखते रहे। मगर वहां एक गरीब सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत थी, जिसने कांपते हाथों से अंधे फकीर को उठाया और बोली, अल्लाह के बंदे, ये जालिम है, दिल पर ना ले। अंधे फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बहन, अल्लाह देख रहा है, किसी का जुल्म बेकार नहीं जाता। उधर शहर के महल में सुल्तान जफर अपने आलीशान तख्त पर बैठा हुआ था। उसके सामने सोने के प्यालों में शरबत रखा था। चारों तरफ नौकर खड़े थे, मगर उसके दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई दर्द उसकी छाती में चुभ रहा हो। उसी वक्त शहर का काजी महल में दाखिल हुआ और उसने सुल्तान जफर के सामने कहा, जहां अपना बाजार में जुल्म बढ़ गया है, अमीरजादे गरीबों पर सितम ढा रहे हैं। आज एक अंधे फकीर को बड़ी बुरी तरह जख्मी किया गया है। सुल्तान जफर ने बेपरवाही से कहा, एक अंधे भिखारी की वजह से मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसे लोग तो शहर की बदनुमा छाया होते हैं। काजी के दिल को चोट पहुंची, मगर वह खामोश रहा। लेकिन उसी रात सुल्तान जफर ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक बूढ़ा अंधा फकीर नूर से भरा चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, ऐ सुल्तान, तेरे तख्त का वजन गुनाहों से हल्का नहीं होगा जो मजलूमों से तूने छीने हैं। सुल्तान नींद से कांपते हुए उठा। उसके दिल में पहली बार खौफ का बीज उगा, मगर वह उसे ख्वाब समझकर भूल जाना चाहता था। फिर भी उसकी आंखों के सामने वही अंधा फकीर घूमता रहा, जिसकी आंखें भले ही बेनूर थीं, मगर ख्वाब में उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। उधर अंधे फकीर को बूढ़ी औरत अपने घर ले गई, उसकी चोट साफ की, रोटी खिलाई और कहा, तू अल्लाह का दोस्त है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अंधे फकीर ने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, बहन, जब अल्लाह किसी शहर के सुल्तान को जगाना चाहता है, पहले किसी फकीर के दिल से आह निकलवाता है। ये बात कहते हुए उसकी आंखों में आंसू न थे, वह देख ही नहीं सकता था, मगर उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मिट्टी की दीवारें भी जैसे कांप गई हों। उसी रात शहर के ऊपर बादल छाए रहे, हवा में एक अजीब खामोशी थी और दूर महल में सुल्तान जफर बेचैन घूम रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह उस मजलूम अंधे फकीर को ढूंढे बिना
चैन से नहीं जी सकेगा। और उसी बेचैनी ने एक ऐसी कहानी का दरवाजा खोल दिया। उस रात सुल्तान बार बार करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद ऐसे गायब थी जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी बोझ रख दिया हो। महल की संगमरमर की दीवारें ठंडी थी, मगर उसके सीने के अंदर एक अजीब गर्मी थी। पछतावे की नहीं, बल्कि उस बेचैनी की जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि उस अंधे फकीर की ख्वाब वाली सूरत को भूल जाए, मगर जितना भूलने की कोशिश करता उतना ही वो चेहरा उसके सामने उभरता जाता। वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, बेनूर आंखें, कांपते हाथ और आवाज में एक ऐसी हिकमत जो उसकी रगों में डर की तरह उतर रही थी। अगली सुबह तक सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। नौकर चाकर भी हैरान थे कि जहां पनाह की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे कैसे पड़ गए। मगर सुल्तान किसी से कुछ कहता नहीं, बस महल के लंबे बरामदों में अकेला चलता रहता और उसके कदमों की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर देती। काजी सुबह सुबह दोबारा हाजिर हुआ और उसने बाजार में कल हुए जुल्म का पूरा पूरा हाल बयान किया। जहां अपना उस अंधे फकीर को ऐसी चोटें आई हैं कि वह चल भी नहीं पा रहा। लोग कहते हैं जालिम अमीर जादों ने उसकी कटोरी और लाठी तोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक कर हंसते रहे। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर होंठ भीग लिए, जैसे किसी ने उसके अंदर तड़प की चिंगारी जला दी हो। मगर उसके घमंड ने फौरन कहा, मुझे एक अंधे भिखारी की हालत पर इतना परेशान क्यों होना चाहिए? और अगले ही पल उसके दिल ने कहा, क्योंकि तू शहर का सुल्तान है, तेरी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई उसके सीने में चल रही थी और काजी उसकी आंखों में बेचैनी पड़ चुका था। उसने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह एक मजलूम की आह बहुत भारी होती है। यह सुनते ही सुल्तान जैसे कांप गया। उसे वही ख्वाब याद आ गया जिसमें बूढ़ा फकीर कह रहा था कि तेरे तख्त का वजन मजलूम की आह से हल्का नहीं होगा। सुल्तान ने पहली बार काजी से पूछा, वो फकीर कहां है? काजी ने बताया कि उसे एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली औरत अपने छोटे से मिट्टी के घर ले गई है, जहां वह अपनी चोटों के साथ लेटा है। यह सुनकर सुल्तान के अंदर हलचल मच गई, मगर उसका घमंड उसे महल से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। उसे डर था कि अगर वह फकीर की हालत देखने चला गया तो लोग क्या कहेंगे, उसकी शान कहां जाएगी। मगर उस रात का ख्वाब उसकी गर्दन पर जैसे हाथ रखकर खड़ा था और कह रहा था, तू चाहे भाग ले, मगर मैं तेरे साथ चलूंगा। उधर शहर के बाहर गरीब बस्ती में वो बूढ़ी औरत अपने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पका रही थी और अंधा फकीर फटे बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांस धीमी थी, चोटें धड़क रही थीं और तकलीफ के बावजूद उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह कह रहा था, अल्लाह की रहमत देर से सही आती जरूर है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तू हर जुल्म के बाद मुस्कुरा कैसे लेता है? अंधे फकीर ने कहा, बहन, इंसान की ताकत उसकी आंखों में नहीं होती, उसके सब्र में होती है, और मेरा सब्र का मालिक मेरा अल्लाह है। उसी वक्त उसकी टूटी हुई कटोरी और जमीन पर पड़ी लाठी को देखकर बूढ़ी औरत का दिल भर आया। वह सोच रही थी कि ये फकीर इस शहर का सबसे बेगुनाह इंसान है, फिर भी सबसे ज्यादा जुल्म इसी पर होता है। मगर उसके चेहरे पर नफरत की एक लकीर भी न थी, सिर्फ दुआ और रूहानी सुकून। जब ये हाल काजी ने सुल्तान जफर को बताया तो उसने पहली बार महसूस किया कि यह मामला सिर्फ उस फकीर का नहीं, उसकी अपनी रूह का भी इम्तिहान है। उसी दिन दोपहर को सुल्तान जफर ने बिना किसी को बताए आम कपड़े पहने, अपना ताज और शाही लिबास उतारकर एक सादा कुर्ता पहना और अकेला महल से निकल पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे पहचानकर उसकी नीयत पर शक करें। रास्ते में वह आम लोगों की तरह चलता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि इस शहर की गलियां कितनी तंग है और लोगों के चेहरों पर कितना दर्द लिखा है, जिसे वह महल की ऊंची दीवारों के पीछे कभी देख ही नहीं पाया था। जब वह गरीब बस्ती में पहुंचा तो उसके पांव खुद ब खुद उस मिट्टी के घर की तरफ उठने लगे, जिसका पता काजी ने बताया था। घर के बाहर टूटी हुई झोंपड़ी थी, दीवारों पर मिट्टी की दरारें थीं और दरवाजे से धीमी आवाज में अंधे फकीर की खांसी सुनाई दे रही थी। सुल्तान ने पहली बार अपने दिल पर बोझ महसूस किया, ऐसा बोझ
जो उसके तख्त से भी भारी था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? सुल्तान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, उस अंधे फकीर का हाल पूछने आया हूं। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने दिया और जब सुल्तान ने फकीर को उस हालत में देखा, जख्मी घुटने, सूजे हुए हाथ, टूटी कटोरी, चेहरा दर्द से पीला, तो उसकी सांस अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। मगर अंधे फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन आया है? सुल्तान कुछ बोल न सका। उसकी आवाज गले में अटक गई। सिर्फ इतना कह पाया, एक मुसाफिर जो तुझसे दुआ लेने आया है। अंधे फकीर ने अपनी बेनूर आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्लाह इस मुसाफिर को रहम की राह दिखाए। यह दुआ सुल्तान के दिल में ऐसी उतरी कि उसकी आंखें नम हो गईं और उसी पल सुल्तान समझ गया कि यह फकीर उसकी किस्मत का पहला आईना है जिसमें वह पहली बार अपना असली चेहरा देख रहा था। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में यही अंधा फकीर उसके तख्त, उसके घमंड और उसकी पूरी हुकूमत की बुनियादें हिला देगा। उस दिन जब सुल्तान उस मिट्टी की झोंपड़ी में अंधे फकीर के सामने बैठा था, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके और उस बूढ़े फकीर के बीच जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट रहा हो। वो पर्दा जो उसकी शान, ताकत और घमंड ने बरसों से खड़ा कर रखा था। फकीर ने अपनी बेनूर आंखें बंद रखते हुए पूछा, मुसाफिर, तेरे कदमों में थकान है, तेरी सांस में बेचैनी है, क्या तू किसी दर्द से भागकर यहां आया है? सुल्तान का दिल ऐसे कांपा जैसे उसे पहचान लिया गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस तेरी दुआ चाहता हूं। बूढ़ी औरत को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो फकीर की दुआ लेने आया है। मगर फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दुआ उन्हीं को मिलती है जो दुआ की कद्र जाने, और मैं तेरी रूह में एक टूटन महसूस कर रहा हूं। सुल्तान के दिल पर ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। वह जो हमेशा खुद को ताकतवर समझता था, आज एक अंधे फकीर के सामने खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसी वक्त फकीर के जख्मों की टीस बढ़ी। वह कराह उठा। उसके कांपते हाथों ने टूटी हुई लाठी को टटोलने की कोशिश की, मगर लाठी तो बाजार के जालिमों ने तोड़ दी थी। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके आंसू छलक चुके थे। वह बोली, अल्लाह के बंदे, जब तेरे साथ इतना जुल्म हुआ तो तूने किसी को बद्दुआ क्यों न दी? अंधे फकीर ने अपनी फटी सांसों में कहा, बहन, जो दिल अल्लाह की रोशनी से भर जाता है उसमें नफरत के लिए जगह नहीं बचती, और जालिम को जालिम की सजा अल्लाह के हवाले होती है। सुल्तान के दिल में यह बात इतनी गहरी उतरती गई कि उसका सीना भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर का घमंड मसल कर रख दिया हो। उसने पहली बार फकीर के हाथ पकड़ना चाहा, मगर छू ना सका। उसे डर था कि कहीं उसका ताज, उसकी शान और उसका मांझी उस बूढ़े की उंगलियों को छूते ही शर्म से गिर न जाए। बाहर बस्ती के लोग इकट्ठे होने लगे थे। किसी ने कहा, सुना है फकीर को कल जालिम अमीरजादों ने बुरी तरह पीटा। किसी ने कहा, अगर वो मर गया तो उसकी आह पूरे शहर को ले डूबेगी। और ये बातें सुल्तान के कानों में हवा की तरह चुभने लगी। उसने अपने दुपट्टे का कोना मुंह के पास रखा ताकि कोई उसे पहचान न ले। उसका दिल कांप रहा था। उसकी उंगलियां पसीना छोड़ रही थीं और उसके अंदर से एक आवाज उठ रही थी, अगर तू शहर का मालिक है तो तेरे शहर के एक अंधे बूढ़े को दर्द में क्यों तड़पना पड़ा? अंदर फकीर ने फिर कहा, बहन, आज दर्द थोड़ा ज्यादा है। लग रहा है कि शायद मेरी सांसें अब इतनी भारी नहीं रहेंगी। सुल्तान ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक लगा कि अगर यह बूढ़ा मर गया तो उसका ख्वाब हकीकत बन जाएगा और उसका तख्त शायद उस दुआ से महरूम रह जाए जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। उसने अपना हाथ फकीर के पास रखा और बोला, तुम मरना मत, अभी नहीं। अंधे फकीर ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तू कौन है मुसाफिर? तेरी आवाज में अजीब दुनिया की गूंज है। सुल्तान घबरा गया। उसने मुंह फेर लिया, मगर उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। फकीर बोला, जिसके कदम इतने भारी हों वो या तो बहुत गम लेकर आया है या बहुत गुनाह। यह सुनकर सुल्तान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे लगा
जैसे उसकी पूरी हुकूमत उसके सामने नंगी खड़ी हो और उससे हिसाब मांग रही हो। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन झुक गई और उसके दिल से ऐसा दर्द निकला जैसे दहाइयों बाद पहली बार पछतावा जागा हो। उसी वक्त झोंपड़ी के बाहर अचानक शोर हुआ। वही 4 अमीरजादे वहां पहुंच गए थे जो कल फकीर पर जुल्म करके गए थे। वो किसी बात पर हंसते हुए आए थे। शायद फकीर को फिर छेड़ने या देखना चाहते थे कि बूढ़ा जिंदा है या मर गया। उनके कदमों की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत नफरत से कांप उठी, मगर सुल्तान ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि ये जालिम लड़के पहचान न लें। जैसे ही अमीरजादे अंदर झांकने लगे, उनमें से एक ने कहा, ओहो, ये तो अभी भी जिंदा है। दूसरे ने कहा, फिर से डराना चाहिए, मजा आएगा। तीसरे बोला, इसकी टूटी कटोरी देखो। हाँ हाँ हाँ। चौथे बोला, चलो इसे एक और धक्का देते हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, दूर रहो, अल्लाह से डरो। मगर अमीरजादों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। अचानक सुल्तान का खून खौल उठा और पहली बार उसने अपनी शाही ताकत की एक झलक दिखाई। उसने फट से अपना नकाब हटाया और गुस्से से गरज कर बोला, ठहरो। चारों अमीरजादे सकते में आ गए। उनकी आंखें फैल गईं, उनके चेहरे सफेद हो गए क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो खुद नूरपुर का सुल्तान जफर था। झोंपड़ी के अंदर जैसे ही सुल्तान ने अपना नकाब हटाया, चारों अमीरजादों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़े अंधे फकीर को वो कल तक लातों और धक्कों से गिरा रहे थे, जिसकी कटोरी हवा में उछालकर हंसी उड़ा रहे थे, जिसकी लाठी तोड़कर मजाक कर रहे थे, उसी फकीर की झोंपड़ी में आज उनका सुल्तान खड़ा है। और वो भी इतने गुस्से में कि उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। सुल्तान का सीना उठ गिर रहा था, उसकी नसें तन गई थी और वह एक एक अमीरजादे को ऐसे घूर रहा था जैसे उनकी रूहें भी कांप गई हों। तुम लोगों ने इस बूढ़े के साथ ऐसा सुलूक कैसे किया? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि झोंपड़ी की मिट्टी तक हिल गई। पहले अमीरजादे ने जमीन पर नजरें गाड़ लीं, दूसरे के पैर कांप रहे थे, तीसरे ने घबरा कर कहा, जहांपनाह, हम तो बस मजाक। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सुल्तान ने ऐसी नजर डाली कि उसकी आवाज गले में ही मर गई। चौथा लड़का तो सीधा जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ सूख गए थे और पसीना चेहरे से टपक रहा था। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, मजाक? क्या एक अंधे बूढ़े का मजाक उड़ाना तुम्हें जायज लगा? क्या उसकी आंखें न होने का मतलब यह है कि उसका दिल भी नहीं? क्या उसकी गरीबी ने तुम्हें यह हक दे दिया कि उसे इंसान न समझो? झोंपड़ी की हवा तक गर्म हो गई थी। बूढ़ी औरत जो अब तक चुप खड़ी थी, उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, इन जालिमों ने इस फकीर की कितनी बेइज्जती की है। इसे धक्का देकर गिराया, पैर पर लात मारी, कटोरी तोड़ी, लाठी फेंक दी। ये तो इसके खून से खेलने पर तुले थे। सुल्तान ने होंठ भीग ली। उसका गुस्सा अब खौलते पानी की तरह फूटने को था। उसने आगे बढ़कर एक अमीरजादे का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तुम्हें इस बूढ़े की रूह से माफी मांगनी होगी। लड़के की टांगें कांपने लगीं। उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जान पाए कि यह बूढ़ा इतना। सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, यह बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं। यह अपने सब्र में वो दर्द छिपाए बैठा है जिसकी आह एक तख्त को डुबो सकती है। और यही सच था। फकीर की हर चोट, हर गिरावट, हर कराहट सुल्तान की किस्मत पर लिखी जा रही थी। उसी वक्त अंधा फकीर दर्द की कराहट के साथ हिला। उसका हाथ बिस्तर से नीचे गिरा और उसकी सांसें तेज होने लगी। सुल्तान फौरन उसके पास दौड़ा, उसके सर के नीचे हाथ रखकर बोला, बाबा, बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जिंदा रहो, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। अंधे फकीर ने उस आवाज पहचान ली। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तो तू वही है वो सुल्तान जिसकी हुकूमत में मेरी आंखों का नूर छिन गया, जिसके शहर में मेरा इंसान होने का हक भी मुझसे छीन लिया गया? यह सुनकर सुल्तान का सीना जैसे चीर गया। उसने कांपते हुए फकीर का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं,
मगर मुझ पर रहम करो, मुझे अपनी दुआ दो। फकीर ने अपनी बेनूर आंखें बंद करते हुए कहा, दुआ? दुआ उसकी दी जाती है जो इंसाफ करे। क्या तू करेगा? सुल्तान ने फौरन कहा, कसम मेरे तख्त की, मैं करूंगा। मैं इन जालिमों को सजा दूंगा। मैं इस शहर में किसी गरीब के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं तेरी हर चोट का हिसाब लूंगा। फकीर ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी रूह सुकून तलाश कर रही हो। बीमार होने के बावजूद उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। वह बोला, अल्लाह ने तुझे आजमाने के लिए मेरी आंखों की रोशनी ली, ताकि तेरे दिल की रोशनी लौट सके। सुल्तान की आंखें भीग गईं। वह झुककर बूढ़े फकीर के हाथों को माथे से लगाना चाहता था, मगर उसी वक्त फकीर का जिस्म अचानक कांप उठा। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी और उसकी सांसें तेज होकर अचानक टूटी हुई सी हो गईं। बूढ़ी औरत चिल्लाई, अल्लाह, ये तो बेहोश हो गया। झोंपड़ी में अफरा तफरी मच गई। सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फकीर को अपनी गोद में ले लिया और पहली बार एक सुल्तान ने किसी गरीब, जख्मी, बेसहारा बूढ़े को अपने सीने से लगाकर रोया। बाबा, आंखें खोलो, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम मर नहीं सकते, अभी नहीं। मगर अंधे फकीर की पलकें आधी बंद थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी रूह जैसे किसी अनदेखी दुनिया की तरफ खिंची जा रही थी। और चारों अमीरजादे उस पल समझ चुके थे कि अब उनके लिए ये दुनिया भी तंग और वो दुनिया भी भारी होने वाली है, क्योंकि एक अंधे फकीर की आह ने पूरे शहर और सुल्तान की किस्मत का रुख बदलना शुरू कर दिया था। झोंपड़ी के अंदर हवा एकदम भारी हो गई थी, जैसे वक्त अपनी रफ्तार रोक कर खड़ा हो गया हो। अंधे फकीर का जिस्म सुल्तान की गोद में पड़ा था। उसकी सांसें टूटी हुई डोर की तरह थरथरा रही थीं। कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती और कभी ऐसा लगता जैसे अब ये आखिरी है। उसकी बेनूर आंखों पर पलकों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि वह उन्हें खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। सुल्तान की हालत उस वक्त एक टूटे हुए इंसान जैसी थी। न तख्त का घमंड, न सल्तनत का रौब, न सोने की चमक, बस एक डरी हुई रूह जो एक बूढ़े फकीर के जख्मों के सामने खड़ी थी और अपने ही सीने को खरोंच रही थी। उसने कांपते हुए फकीर के चेहरे को सहलाया और बोला, बाबा, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी तुम्हें इंसाफ दिलाना है, तुम्हारे जुल्म का बदला लेना है। मगर फकीर की सांसें सपाट होती जा रही थी। बूढ़ी औरत रो रो कर दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, इसे सलामत रख, ये तेरा सबसे सच्चा बंदा है। मगर गांव की ये दुआ शायद उन सैकड़ों आहों से लड़ नहीं पा रही थी जो फकीर ने जिंदगी भर सहन की थी। चारों अमीरजादे जो कल तक इसे धक्का देकर गिरा रहे थे, आज दीवार से सटकर कांप रहे थे। उनकी होंठ सूखे, आंखों में दहशत की लपटें थीं और दिल में पहली बार तख्त और दौलत से ज्यादा मौत का खौफ भर गया था। उनमें से एक लड़का बमुश्किल बोला, जहां अपना, हमें मौत मत दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वो मर जाएगा। सुल्तान ने बिना पीछे मुड़े ऐसे गुस्से में कहा कि झोंपड़ी की मिट्टी भी सिहर गई। चुप रहो। जब ये बूढ़ा गिर रहा था तब तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया। जब उसकी लाठी तुमने तोड़ी तब तुम हंस रहे थे और आज उसकी मौत तुम्हें अपनी मौत जैसी लग रही है। लड़के रो पड़े, मगर सुल्तान की रगों में गुस्सा खौल रहा था। वह सिर्फ उनसे नाराज नहीं था, खुद से भी नाराज था, अपनी हुकूमत से, अपनी लापरवाही से, अपने तख्त से, जिसने इसे गरीबों की पुकार से बहरा कर दिया था। अचानक फकीर का जिस्म थोड़ा उठा। उसने अपने कांपते हाथ सुल्तान की गर्दन को छूने की कोशिश की और फुसफुसाया, ऐ सुल्तान, मेरी बात सुन। सुल्तान घबराकर उसकी तरफ झुका। बाबा बोलो, मैं सुन रहा हूं, फकीर ने थरथराती सांसों में कहा। अपनी रियासत को बचाना चाहता है तो पहले अपना दिल बचा, क्योंकि बेदिल का सुल्तान बर्बादी का रास्ता होता है। सुल्तान के पूरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। वह झुककर फकीर के हाथ चूमना चाहता था, मगर फकीर ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कह रहा हो, अब मेरी दुआ तुझे तब मिलेगी जब तू अपने वादे पर चलेगा। उसी वक्त बाहर शोर बढ़ने लगा। बस्ती के लोग झोंपड़ी के बाहर जमा हो चुके थे। किसी ने कहा, अंधा फकीर मर रहा है। किसी ने कहा, उसकी मौत से शहर पर आफत आ जाएगी। लोगों की सांसें घुटने लगी। सुल्तान को पहली बार महसूस हुआ
कि ये बूढ़ा सिर्फ एक फकीर नहीं, शहर की रूह था और उसकी हर चोट शहर के सर पर लिखी जा रही थी। फिर फकीर की सांस 2 सेकंड को रुक गई। बूढ़ी औरत चीखी। सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फकीर को सीने से और कसकर पकड़ने लगा, जैसे उसकी रूह को वापस खींच लेगा। मगर फकीर ने अपने कांपते होंठ खोले और आखिरी बार कहा, सुल्तान, अगर तू बदल गया तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर तू वही रहा तो मेरी मौत तेरे शहर का इम्तिहान बनेगी। और उसके बाद उसकी सांस ऐसी धीमी हो गई कि सुल्तान के कान उस आवाज को पकड़ने में भी आजिज हो गए। उसके चेहरे पर मौत की जर्द छाया उतरने लगी। सुल्तान का दिल फटने लगा। वह चिल्ला उठा, इसे हकीम के पास ले चलो, जल्दी। मगर फकीर का सर एक तरफ झुक चला गया। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और उसकी उंगलियां बिखरे बादल की तरह खुल गईं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाजें बंद कर दी हों। सुल्तान का दिल चीख रहा था, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह फकीर के सीने पर कान रखकर सुनने लगा। शायद अभी भी कोई धड़कन बाकी हो, मगर उसे सिर्फ ठंडी खामोशी मिली। चारों अमीरजादों ने अपने चेहरे जमीन पर छिपा लिए। उन्हें लगा कि उनका अंजाम भी उसी पल लिख दिया गया है। बाहर बस्ती में कोहराम मच गया और उसी वक्त सुल्तान के दिल में ऐसा तूफान उठा कि उसने पहली बार खुद को सुल्तान नहीं बल्कि एक गुनहगार इंसान महसूस किया। वह फकीर की लाश को सीने से लगाए ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी मां की लाश से लिपट कर रोए। और ये रोना, ये जख्म, ये पछतावा अब उसकी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जा चुका था जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। अंधे फकीर की सांस जब सुल्तान की गोद में ठहर गई तो झोंपड़ी के अंदर ऐसा सन्नाटा उतरा जो कब्रिस्तान की रात से भी ज्यादा डरावना था। सुल्तान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी उंगलियां फकीर की ठंडी होती चमड़ी पर कांप रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा सदमा था जैसे तख्त का हर नक्शा ढह गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी दुआ के लिए वह अभी अभी झोंपड़ी में घुटनों के बल बैठ गया था, वही बूढ़ा उसके हाथों में दम तोड़ चुका है। उसने फकीर के सीने पर कान रखकर आखिरी बार धड़कन तलाश की, मगर उसे सिर्फ मौत की खामोशी मिली। और उस खामोशी ने जैसे सुल्तान के दिल को चीर कर रख दिया। बूढ़ी औरत रोते हुए चिल्ला उठी, ए अल्लाह, ये तेरा सबसे सब्र करने वाला बंदा था, इसे इतनी तकलीफ देकर उठा लिया। उसके आंसू मिट्टी की जमीन पर गिरकर जैसे औरत की बेकसी के गवाह बन रहे थे। उधर चारों अमीरजादे जो कल तक इसे धक्का देकर गिरा रहे थे, आज दीवार से सटकर कांप रहे थे। उनके होंठ सूखे, आंखों में दहशत और दिल में पहली बार तख्त दौलत से ज्यादा मौत का खौफ। उनमें से एक बमुश्किल बोला, जहां अपना हमें माफ कर दें, हम नहीं जानते थे। सुल्तान ने खून सी लाल आंखें उठाकर उन्हें देखा। वह न चीखा न बोला, मगर उसकी नजर में वो तूफान था जो किसी इंसान को राख कर दे। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, फकीर की लाश को धीरे से मिट्टी के बिस्तर पर रखा, उसके चेहरे को हाथों से बंद किया और उसकी टूटी कटोरी उठाकर सीने से लगाई। उस कटोरी में सैकड़ों दिनों की बेकसी थी। उन आहों का जमा हुआ दर्द था जो फकीर ने कभी दुनिया से नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह से कहा था। सुल्तान के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तख्त पर बैठकर वह कभी नहीं रोया था, मगर आज एक गरीब बूढ़े की रुखसती ने उसे बच्चे की तरह तोड़ दिया था। उसने टूटी कटोरी को माथे से लगाया और फुसफुसाया, बाबा, मैंने देर कर दी। मेरे पास ताज था, हुकूमत थी, मगर मैं तेरी एक दुआ पाने तक भी खुद को साबित न कर पाया। बाहर से शोर उभरने लगा। बस्ती के लोग जमा हो चुके थे और किसी एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अंधे फकीर का इंतकाल हो गया। यह खबर पूरे मोहल्ले में बिजली की तरह फैल गई। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की दुआएं, बूढ़ों के अफसोस और मर्दों की खामोश आहें मिलकर ऐसा मातमी आलम बना रही थीं कि आसमान तक गम में झुक गया हो। किसी ने कहा, उसकी मौत शहर के लिए अच्छी नहीं होगी। किसी ने कहा, मजलूम की मौत तो शेर की दहाड़ की तरह असर करती है। और इन फुसफुसाहटों ने सुल्तान के दिल में डर और अफसोस की आग और तेज कर दी।
चारों अमीरजादे अब जमीन पर गिरकर रो रहे थे। उनकी दौलत, शान, घोड़े, महलात का कोई मतलब नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत भी अब पक्की हो चुकी है। मगर सुल्तान ने उन्हें अभी कोई सजा न सुनाई। वह खुद इतना टूटा हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था। उसने हुक्म दिया, इन चारों को कैद कर दो, उनके कपड़े नहीं, उनके घमंड को उतार कर कैद करो। सिपाहियों ने आते ही चारों को पकड़ लिया। अमीरजादे इतना कांप रहे थे कि उनके पांव साथ नहीं दे रहे थे। लोगों ने पहली बार देखा कि सुल्तान किसी गरीब के लिए इतने गुस्से में है। मगर सुल्तान उस वक्त सिर्फ गुस्से में नहीं था, शर्म में भी डूबा हुआ था। उसने झोंपड़ी की मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी, जैसे अपनी हुकूमत को उस मिट्टी से टौल रहा हो जिसने एक बूढ़े फकीर की आखिरी सांसों का मातम अपनी दीवारों में समो लिया था। फकीर को उठाकर जनाजे के लिए तैयार किया जा रहा था और पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। बूढ़ी औरत फकीर के सरहाने बैठी रो रही थी। तूने कभी किसी को बद्दुआ न दी, फिर भी अल्लाह ने तुझे इतनी तकलीफें क्यों दी? मगर उसकी आवाज में सवाल से ज्यादा इश्क था। उधर सुल्तान ने फकीर के हाथों में अपनी उंगलियां रखीं और पहली बार उसने ताज नहीं, वो हाथ पकड़े जिनमें सब्र का खजाना था। वह बोला, तूने मरकर भी मेरा दिल जगा दिया बाबा। अब तेरी दुआ नहीं, तेरी मौत मेरी रूह पर अमानत है। मैं इस शहर को तेरे जैसा बना दूंगा, बराबरी वाला, इंसाफ वाला। वह उठकर झोंपड़ी से बाहर आया और जैसे ही उसने बस्ती वालों की आंखों में फकीर का गम देखा, उसने पूरी भीड़ के सामने कहा, आज से इस रियासत में कोई गरीब अकेला नहीं, कोई मजलूम बेसहारा नहीं और हर जालिम का हिसाब होगा, चाहे वो सुल्तान का बेटा ही क्यों ना हो। यह सुनकर भीड़ में हलचल उठी। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि आज शहर में सिर्फ एक फकीर का जनाजा नहीं उठ रहा, बल्कि एक सुल्तान की नींद, उसके घमंड और उसकी पुरानी हुकूमत का जनाजा भी साथ उठ रहा था। अंधे फकीर के जनाजे का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, शहर के ऊपर एक अजीब खामोशी उतरती जा रही थी। मस्जिदों के ऊपर मंडराते परिंदे भी जैसे आज गम में ठहर गए हों। जनाजा झोंपड़ी से उठा तो लगा कि न सिर्फ एक बूढ़ा फकीर जा रहा है, बल्कि शहर की मासूमियत, सब्र और दुआ का वो हिस्सा भी जा रहा है जिसने बरसों तक बिन मांगे लोगों को बरकत दी थी। सुल्तान नंगे पांव, फटा दुपट्टा ओढ़े लोगों के बीच सबसे आगे चला। उसका सर झुका हुआ, आंखें नम और दिल किसी गुनहगार की तरह कांप रहा था। लोग पहली बार सुल्तान को उस हालत में देख रहे थे जिसके हाथों में ताज भारी लगता था। आज उसके हाथ फकीर की जनाजे की चारपाई थामे कांप रहे थे। जनाजा जब मस्जिद के बाहर पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, ए फकीर, तू अंधा था मगर दिल वालों को देख लेता था। अब तू अपनी रोशनी अल्लाह की तरफ लेकर जा रहा है। उसकी आवाज फूट फूट कर रो रही थी और लोगों की आंखें भीग रही थीं। धीरे धीरे पूरी रियासत से लोग जमा हो गए। किसानों से लेकर मजदूरों तक, औरतों से लेकर बच्चों तक, सब उसी बूढ़े के लिए आंसू बहा रहे थे जिसे अक्सर लोग सड़क किनारे बैठा देखकर बेपरवाही से गुजर जाते थे। दफन का वक्त आया। काजी ने दुआ कराई, मिट्टी डाली गई और जब कब्र बंद हुई तो सुल्तान के घुटने ढीले पड़ गए। वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, तूने मुझे अपनी आंखों का नूर नहीं दिया मगर दिल का नूर दे गया। मैं इस अमानत को निभाऊंगा जब तक मेरी सांस चलेगी। लोगों ने कभी सुल्तान को ऐसे नहीं रोते देखा था। ये एक सुल्तान नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। मगर यहीं से कहानी ने अपना असली रुख लिया। जब जनाजा खत्म हुआ, सुल्तान सीधा किले पहुंचा। उसने दरबार लगवाया और पूरे शहर को बुलाया। जब लोग इकट्ठे हुए तो सुल्तान तख्त पर नहीं बैठा बल्कि खड़ा रहा और बोला, आज इस शहर का एक फकीर मर गया मगर उसकी मौत ने मुझे जिंदा किया है, इसलिए सुन लो। अब इस रियासत में कोई गरीब अकेला नहीं, कोई मजलूम बेसहारा नहीं, कोई भूखा भूखा नहीं सोएगा। भीड़ में गूंज उठी मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, और आज इन चारों जालिमों को उनके की का हिसाब मिलेगा। उसने इशारा किया। सिपाही चारों अमीरजादों को घसीट कर लाए। उनके चेहरों पर घमंड नहीं, सिर्फ दहशत थी। लोग उन्हें देखकर
फुसफुसाने लगे। यही हैं जिन्होंने फकीर को पीटा था। सुल्तान ने उनसे कहा, तुम्हारी सजा मौत नहीं है, क्योंकि मौत आसान है। तुम्हारी सजा वही है जो फकीर की जिंदगी थी। आज से तुम चारों मेरे तख्त की हिफाजत नहीं बल्कि इस शहर के गरीबों की खिदमत करोगे, उनके घर बनाओगे, उनके बच्चे पढ़ाओगे, उनके जख्म धोओगे। जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारा हर दिन उस अंधे फकीर की चोटों का बदला चुकाने में गुजरेगा। लोगों ने पहली बार सुल्तान में इंसाफ का वो रंग देखा जो तख्तों की किताबों में नहीं, मजलूमों की दुआओं में मिलता है। चारों लड़के रोते हुए नीचे गिर पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि यह मौत से भी बड़ी सजा है। सुल्तान ने फिर किले की दीवारों को देखकर कहा, आज से इस शहर की हुकूमत महलों में नहीं, कब्रों और झोपड़ियों की दुआओं से चलेगी। अगले ही दिन सुल्तान फकीर की कब्र पर गया। कब्र के पास बैठकर उसने मिट्टी दोनों हाथों से पकड़ी और फुसफुसाया, बाबा, मैंने तेरी कसम खाई है, मैं इस शहर को तेरी आखिरी सांस की तरह पाक बना दूंगा। और उसी पल एक हल्की सी हवा चली। कब्र की मिट्टी से जैसे एक अदृश्य दुआ उठी, और वो दुआ सुल्तान के दिल पर ऐसी उतरी जैसे किसी ने उसके सीने से सदियों का बोझ उतार दिया हो। उसके बाद शहर बदलने लगा। बाजार में जुल्म कम हुआ, मस्जिदों में इंसाफ की बातें बढ़ी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, गरीबों के घर बनते गए, पुराने घमंडी चेहरे पिघलते गए, और फकीर की आह ने जैसे पूरी रियासत की हवा बदल दी। और हर जुमे के दिन सुल्तान जफर नंगे पांव उस कब्र पर जाता, मिट्टी को छू कर लौटता, क्योंकि फकीर तो चला गया था, मगर उसका सब्र, उसकी दुआ, उसका जख्म अब सुल्तान की पूरी हुकूमत की धड़कन बन चुका था।